स्वीडन के इदारा हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ खसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि 11 जून से जो शेंगन वीज़ा है, जो दुनिया के यूरोप के 28 ममालिक के लिए जो वैलिड होता है, उनकी फ़ीस में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। उस तमाम तर की तफसीलात जो है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये जो शेंगन वीज़ा है ये यूरोप के 28 मुल्क जो हैं उनके लिए वैलिड होता है। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो यूरोपीय यूनियन में नहीं है लेकिन वो इस शेंगन में आते हैं। मसलन आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, लिस्टनस्टाइन है। अब ये जो मुल्क हैं ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ईयू में नहीं है, लेकिन शेंगन में है। तो अगर इन मुल्कों का अगर आप वीज़ा लें तो आप बाकी मुल्कों में जा सकते हैं, या अगर किसी और मुल्क का आपके पास वीज़ा है, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क का, तो फिर भी आप जो है इन मुल्कों में जा सकते हैं। तो एक तो ये शेंगन वीज़े की ये है सहूलत। अब इसमें यूरोपीय कमीशन जो है उसने कहा जी कि चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, अफरात ज़र हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो वीज़ा फीस है इसमें हमें इजाफा करना पड़ रहा है। और ये इजाफा 12% तक किया गया है कि जो 90 दिनों तक का जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा जिसको अमूमी तौर पे कहते हैं, वो 90 दिन तक का दिया जाता है। उसमें जो है वो उन्होंने इजाफा किया, वो 80 से अब 90 यूरो देने पड़ेंगे, और बच्चों के लिए 40 से 45 यूरो जो है वो देने पड़ेंगे। और ये जो आपको पता है कि शेंगन वीज़ा जो है वो यूरोप के बाहर से जो ममालिक हैं, एशियन अफ्रीकी मुल्क, उनको लेना पड़ता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका है या चाइना है, इन सब को लेना पड़ता है। लेकिन जो बरतानिया, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के बाशिंदे हैं उनको शेंगन वीज़े की ज़रूरत नहीं, उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। और ये जो जिस वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ ये 90 दिनों का है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपने लेना है तो फिर आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा जो है वो लेना पड़ता है। और लॉन्ग स्टे जो वीज़ा है उसकी फ़ीस मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ है, वो होता है वो भी शेंगन के लिए, लेकिन वो हर मुल्क अपने हिसाब से जो है वो करता है। और वो अमूमी तौर पर लिया जाता है स्टडी के लिए, तालीम के लिए अगर कोई आ रहा है, वर्क परमिट पे आ रहा है, या अगर वो फैमिली रीयूनियन तो उसमें उनको फिर वो लंबे अरसे का, या अगर किसी का बिजनेस ऐसा है कि जिसमें उसको 90 दिन से ज़्यादा रुकना पड़े तो उसके लिए फिर जो है वो अप्लाई कर सकता है। अब 90 दिन का जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा, इसमें कुछ ऐसे मुल्क हैं कि अगर उनके बाशिंदे यूरोप में, शेंगन मुल्कों में ओवर स्टे हो जाएं और उनको जब वापस भिजवाना हो तो वो मुल्क कोऑपरेट नहीं करते, तो उन मुल्कों के लिए फ़ीस इन्होंने शुरू से ही ज़्यादा रख दी है। उन मुल्कों के लिए फ़ीस जो है वो 120 से 160 कर दी है, और 135 से 180 कर दी है। और इसके अलावा जो वीज़ा फ़ीस तो जो बड़ी है, जो अमूमी मैंने बताया कि 80 से 90 यूरो की गई है, बच्चों की 40 से 45 की गई है। इसके अलावा सर्विस चार्जेस हैं वो तकरीबन 40 से 45 यूरो जो है वो हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ गए हैं और आने के बाद आपने अपना वीज़ा 90 दिन के बाद मजीद बढ़ाना है तो उसके लिए जो है वो 30 यूरो आपको फीस जो है वो अदा करना पड़ेगी। यूरोपीय कमीशन ने कहा जी कि हर 3 साल के बाद हम जो है वो जो वीज़ा फीस है इस पे नजरसानी करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या ये बढ़नी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब भी जो शेंगन वीज़ा की फीस है वो बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उनसे कम है। मतलब बरतानिया में जो है वो कहते हैं जी कि 134 यूरो विजिट फीस लगती है, कनाडा की जो है वो 130 है, ऑस्ट्रेलिया की जो है वो 117 है, और अमेरिका की भी जो है वो तकरीबन 172 से 185 यूरो के दरमियान है। तो कहते हैं जी कि ये अब भी जो है वो शेंगन वीज़ा की फीस जो 28 मुल्कों का है, ये बाकी जो बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका उनसे जो है वो कम है। और साथ ही ये जनाब यूरोपीय यूनियन के ये जो मुल्क हैं, शेंगन कंट्रीज हैं, इनके लिए डिजिटल वीज़ा का भी मंसूबा है। उसमें स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस वो डिजिटल वीज़ा होगा, लेकिन वो 2028 से जो है वो इन वर्किंग होगा। तो ये था जनाब व्लॉग इस हवाले से कि ये शेंगन वीज़े की फीस जो है बढ़ रही है, वो मैंने तफसील बताई। और एक मरतबा फिर पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई करते हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि जनाब इस्लामाबाद में जो स्वीडिश एम्बेसी है कब से वो इमिग्रेशन सेक्शन वहाँ शुरू करेगा और दरख्वास्तें ली जाएंगी। उनके लिए वही है, विजिट वीज़े के लिए आपको थाईलैंड, और इमिग्रेंट वीज़े के लिए आपको इथोपिया जाना पड़ेगा। तो ये जनाब तफसीलात थी। इस हवाले से आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त।